ले पाओगे। जो आंख से देख नहीं पाते उनसे पूछो, उनको लगता है आंख वाले कितने सौभाग्यशाली हैं, सब देख पाते हैं। जिनके कान की श्रवणेंद्रिय शब्द नहीं सुनती, उनको लगता है कितने सौभाग्यशाली हैं जो सुनते हैं। तुम देख रहे हो, चल रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, स्वस्थ हो। अवसर है भगवत प्राप्ति का, बाद में पछताना होगा। ये अवसर है, तुम्हारी श्वास की पूंजी नष्ट हो रही है। जो श्वास नाम में गई वही सार्थक नहीं, सब बेकार, सब बेकार। लाखों बार भोग भोग लो, हर भोग, लेकिन फिर भी वही भोग तृष्णा। क्या माया का खेल है। लाखों बार भोग लो, फिर लगता है एक बार भोग करके देखो कितना सुख मिलेगा। यही मन, यही बुद्धि, ये खा के देख लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये भोग लो। ये ठग हमारी श्वास रूपी पूंजी को नष्ट कर रहे हैं। हे भाई, जो श्वास चली गई वो दोबारा नहीं आने वाली। इसमें संत जन श्वास का लाभ ले पाते हैं, चाहे वो गृहस्थ संत हो या विरक्त संत। संत कहते हैं जो एकमात्र श्री भगवान को अपना मानकर निरंतर चित्तवृत्ति को प्रभु में लगाते हैं, सद आचरण करते, उन्हें संत कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो अन्य वेश में हो। अगर विवेक नहीं है, अंदर से वैराग्य नहीं है, भगवत चरणारविंद का चिंतन नहीं है, तो पाखंड है, चाहे जो हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। पाखंड का स्वरूप न विवेक है, न वैराग्य है, न भगवदाकार वृत्ति है, केवल पाखंड ही पाखंड है। और ये बहुतायत कलयुग का प्रभाव फैलाएगा। कोई बिरला पाखंड से बच पाएगा। पाखंड कहते हैं पाप का अंश, पापखंड पाप का अंश, पाप का अंश पाखंड कहलाता है। हम निष्पाप वेश धारण किए हुए हैं, आचरण पाप का करते हैं तो पाखंड है, दुर्गति होगी। निष्पाप मार्ग के पथिक हैं, भूली न देह कुमारक पाऊं, थोड़ा भी पाप तो पाखंड है। पाप धर्म शास्त्र के विरुद्ध बोलना, देखना, सुनना, भोगना सब पाप है। शास्त्र सम्मत आचरण करना ये साधुता का लक्षण है, वो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार करे उसे साधु कहते हैं। तुम्हारी श्वास की पूंजी जा रही, बहुत कीमती श्वास है। अज्ञान के कारण तुम सोचते हो कि नाम छूट गया, लेकिन 1 लाख रुपया तो मिल गया। क्या करोगे 1 लाख? 1 लाख का महत्व क्या है? भोग सामग्री मिलेगी। क्या करोगे भोग सामग्री? भोगेंगे किससे? इंद्रिय और मन से। पुनः गंदे हो जाएंगे, पुनः गंदे हो जाएंगे। अगर साधन से थोड़ा पवित्र हुए फिर गंदे हो। हमारा नाम चल रहा है, फिर प्रसाद का सेवन करते हुए भगवत आचरण कर रहे हैं, कोई घाटा नहीं। हर श्वास 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 सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। नाम श्वास दोनों समान हो जाएं। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। अब श्वास की कीमत पता चली। कई बार सत्संग में कहा है 50 वर्ष मेहनत करके कमाया है, तुम्हारी अंतिम श्वास और कह दो 50 वर्ष की कमाई, 50 वर्ष की श्वासों के द्वारा कमाया हुआ ये वैभव धन संपत्ति आपको देते हैं। हे भगवान, 1 श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वासों को जो तुम्हारे जीवन भर की संपत्ति देने पर 1 श्वास नहीं बढ़ सकती, तुमने बेकार खर्चा कर दिया, व्यर्थ जीवन गया। साधु संगति पैठ लागी, ले लगे सोई हाथ, बड़ो सौदा
हरि सुमिरो, सुमिर लीजय प्रात भाई रे, अवधि बीती जात। अगर श्वासें सार्थक करनी तो साधु संगति करो, साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन साधु संगति करो। साधु संगत से तुम्हें पता चलेगा कि महंगा सौदा कौन है। बोले हरि, सबसे महंगे हैं हरि। ये लोक परलोक की संपत्ति से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, साधना से नहीं खरीदे जा सकते। अगर इनको पाना है तो साधु संगति करो, और साधु संगत से जो हरि नाम मिला, राधा नाम मिला, बोले सुमिर लीजिए, बस इसी को सुमिरो। कम से कम गृहस्थी में हो तो सायं